एक ऐसा सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है और नमाजी हजरात ये सवाल पूछते हुए रो पड़ते हैं कि क्या हम नमाज दोबारा से जाए नमाज पे पढ़ सकते हैं, क्या हम सजदा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सजदा ना करें तब तक नमाज का मज़ा ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली और मैंने फ़िज़ियोथेरेपी में एमफिल किया हुआ है और मैं सन 2000 से यानी कि तकरीबन अरसा 23-24 साल से रिहैबिलिटेशन के साथ मुंसलिक हूँ, यानी कि जो मरीज़ों की बहाली है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो शोबा है इसमें मैं ज़्यादातर कमर दर्द, गर्दन दर्द, जिस्म दर्द, जोड़ों के दर्द के अलावा पोलियो, फालज, लकवा और जो माजूर बच्चे हैं इनके साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं नोट कर रहा हूँ कमर दर्द में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पे तो मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि कमर दर्द या शियाटिका के जो मरीज़ हैं उनको नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी चाहिए या कि नॉर्मल तरीक़ा से मसल्ला पे पढ़नी चाहिए। पहले हम फ़र्क जान लेते हैं कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ने का फ़र्क और जाए नमाज यानी मसल्ला पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में क्या फ़र्क है। जब हम कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी कमर, कूल्हे, घुटने, पाँव यानी कि हमारी टांगें बिल्कुल रिलैक्स हालत में होती हैं। हमारी कमर पे और हमारी टांगों पे कोई लोड नहीं होता, वज़न नहीं होता, हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो ऐसे नमाज़ पढ़ने से पट्ठों पे खिंचाव भी नहीं आता और तकलीफ़ बढ़ने के चांसेस नहीं होते। जबकि इसके बरअक्स जब हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो सारा लोड हमारे कमर के पट्ठों पे, मोरों पे, डिस्कों के ऊपर, जो कूल्हे के जोड़ हैं वहाँ पे, घुटने के जोड़ यानी कि हमारी कमर और टांगों के ऊपर एक लोडिंग रिस्पांस होता है, जिसकी वजह से कमर दर्द या शियाटिका पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आपने करना क्या है, शुरू का सिर्फ एक हफ़्ता जिसको हम अक्यूट स्टेज बोलते हैं, जब आपको दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, अक्यूट स्टेज में है, तो सिर्फ एक हफ़्ता आप नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको आपने अपनी हैबिट नहीं बनाना। अगर आप इसको अपनी हैबिट बनाएंगे तो आप परमानेंटली डिसेबल हो जाएंगे यानी कि माजूर हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ एक हफ़्ता जो है नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी है और उसके बाद आपने दोबारा नमाज को नॉर्मल तरीके से मसल्ला या जाए नमाज पे पढ़ना है। वीडियो अभी मुकम्मल नहीं हुई, असल बात या अंदर की बात तो अभी बाकी है। जब तक हम माथा ना टेकें यानी कि सजदा ना करें तो नमाज का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं आपको क्यों ना एक ऐसा तरीका बता दूं कि आपका कमर दर्द भी ठीक हो जाए, आपका दर्द भी ना बढ़े और आप नमाज भी आसानी से जाए नमाज पे पढ़ सकें और आप सजदा दे सकें। तो ये टोटल 2 हफ्ते का एक तरीका है जो आपने करना है इस पे अमल। पहले हफ्ते आपने क्या करना है, जब दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने आराम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, वज़न मत उठाइए या कोई भी ऐसी जिस्मानी मशक्क़त ना कीजिए जिससे आपका दर्द बढ़े। दूसरा, आपने गर्म टकोर करनी है। गर्म टकोर आप घर में गर्म पानी की बाटल आजकल बहुत इजीली मिल जाती है, गर्म पानी की बाटल में गर्म पानी डाल के उससे टकोर कर लें, या सिंपल घर में आप बाटल अगर नहीं है तो गर्म पानी कर लें, उसमें छोटे कोई टॉवल डाल लें, उनको गर्म पानी में डाल के आप निचोड़ लें, वो गर्म हो जाएंगे और जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ है, दर्द है, आप वहाँ गर्म पानी के टॉवल से आप टकोर कीजिए। दर्द को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल अपने मालिश के मशवरे के साथ कीजिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बताए गए तरीके से आप ये वर्जिश कीजिए। एक हफ़्ता इस पे आपने एक हफ़्ता अमल करना है। एक हफ़्ते में आपके मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, आपका कमर दर्द भी बेहतर हो जाएगा और जो शियाटिक पेन जो आपकी टांग में जा रहा है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। यूँ बेड पे सीधा लेट जाएं और अपने दोनों घुटनों को बेंड कर लें। सबसे पहले एक घुटने को मोड़ लें और इसको पकड़ के आपने अपने पेट की तरफ खींचना है और यूँ खींच के इसको आपने यहाँ पे पकड़ के रखना है आधे मिनट के लिए। फिर इसको आप आराम से छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरे घुटने को पकड़ लें, यूँ दोनों हाथों से पकड़ के इसको अपने पेट की तरफ खींचते हुए इधर इसको पकड़ के रखना है आधे मिनट के लिए। आराम से इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद दोनों घुटनों को आपने इकट्ठे पकड़ना है
और यूँ इन दोनों घुटनों को अपने पेट की तरफ दबाइए और यहाँ इनको पकड़ के रखिए आधे मिनट के लिए। ये एक्सरसाइज आपने 3 बार करनी है, सुबह दोपहर शाम, और 3 इसकी रेपिटेशन करनी है। और हर स्टेप को आपने 30 सेकंड होल्ड रखना है, यानी कि आधे मिनट के लिए। दूसरा हफ्ता, दूसरे हफ्ते में आपने क्या करना है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ, तरीका ज़रा नोट कीजिएगा। दूसरे हफ्ते में आपने क्या करना है, आप बेड के ऊपर उल्टा लेट जाएं। उल्टा आप इस तरह लेटें कि आपका वज़न आपके हाथों और कोहनियों पे आए, और इस तरह उल्टा लेट के अपने सर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। और आपने अपनी टांगों को यूं हल्का हल्का, ये एक टांग और फिर ये दूसरी टांग, हल्का हल्का अपनी टांगों को यूं आपने हरकत देनी है। सर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यूं नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। यूं सीधा कमर और सर सीधा करके हल्का हल्का टांगों को हिलाते जाएं। यूं आपने लेटना है 1 मिनट के लिए, और आस्ता आस्ता इसको बढ़ाते जाएं, रोज़ का 1 मिनट बढ़ाते जाएं, और हफ्ते के एंड तक आप इसको 5 मिनट तक ले जाएं। इसी एक्सरसाइज को आपने करते रहना है पूरा हफ्ता। और साथ ही दूसरे हफ्ते में आपने नमाज नॉर्मल तरीके से जाए नमाज पे यानी कि मसल्ला पे पढ़नी शुरू कर देनी है। शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको खिंचाव भी आए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसमें इम्पॉर्टेंट टिप्स नोट कर लीजिए। रुकू आपने लंबा करना है। जैसे ही आप रुकू लंबा करेंगे, आपकी कमर के पट्टे जो हैं वो भी स्ट्रेच होंगे। आपकी टांगों के पीछे के जो पट्टे हैं, हैमस्ट्रिंग जिनको हम बोलते हैं, और जो नीचे टांग के घुटने के नीचे जो पिंडली के पट्टे हैं जिनको काफ मसल बोलते हैं, ये भी स्ट्रेच होंगे। और मसल्स स्ट्रेच होने से आपका पेन, कमर का दर्द और जो शैटिक पेन है, ये दोनों कम होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आपने जो सजदा करना है, सजदा भी आपने थोड़ा सा लंबा करना है। सजदे की पोजीशन को आप नोट कीजिए कि सजदे में क्या होगा, जो आपकी कमर के जो मोरे हैं, मोरे पिछली साइड से थोड़े से ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे ही मोरे ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो डिस्कों के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और इस तरह आपका कमर दर्द भी और जो शैटिक पेन है ये भी ठीक हो जाता है। याद रखें, नमाज सिर्फ एक रूहानी इबादत ही नहीं है, बल्कि ये इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन वर्जिश भी है। अगर ज़िंदगी में मुझे कभी दोबारा मौका मिला तो मैं इस पे एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा और मेडिकली ये मैं साबित करूंगा कि नमाज कैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन वर्जिश है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।